वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये पीसीएस आरओ और पीजीटी टीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी अदर जिस किसी में भी आपका पॉलिटिकल साइंस है तो उसमें आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी प्रादेशिक भाषाओं को शामिल किया गया है? तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। ये आप काट देंगे यहाँ से। ऑप्शन ए है 18 और ऑप्शन बी है 20 और सी है 16 और डी है 22। तो आप सबको पता होना चाहिए कि इसमें प्रेजेंट टाइम में संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया? 22। तो ऑप्शन इसका डी होगा। सबसे पहले इसमें 14 भाषाएं थी, फिर 15 हुई, फिर 17 हुई, फिर ऐसे ऐसे करके क्रम से इसमें जोड़ा गया था। पहली बार सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया था, फिर उसके बाद 2003 और 4 में जोड़ा गया था बोडो, डोंगरी, मैथिली, संस्थाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संस्थाली को 4 भाषाओं को जोड़ा गया। टोटल प्रेजेंट टाइम में इसमें 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। इसके विषय में हम व्याख्या देख लेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाएं सम्मिलित है, जिसमें राजस्थानी नहीं है। इसमें नाम बता दें आपको, असमिया है, बांग्ला है, बोडो है, डोंगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है और मराठी है, नेपाली है, ओडिशा है, पंजाबी है, संस्कृत है, संस्थाली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। ये 22 भाषाएं हैं। इसमें राजस्थानी भाषा नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी भाषा है जिसको सम्मिलित नहीं किया गया, तो आप राजस्थान पे बहुत क्वेश्चन बने हुए, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इससे संबंधित भाषाओं से। 8वीं अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद 344 और अनुच्छेद 351 है। 8वीं अनुसूची से संबंधित अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। 12वें में 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित है और उसमें अनुच्छेद 344 और अनुच्छेद 351 है, जिसमें भाषाओं से संबंधित है। तो 344 एंड 351। बोडो, संस्थाली, मैथिली तथा डोंगरी भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। जैसे मैंने बताया कि समय समय से इनमें जोड़ा गया था। सबसे लास्ट में भाषा ये 4 जोड़ी गई थी, बोडो, संस्थाली, मैथिली तथा डोगरी। इसे हम अपनी सरल भाषा में ऐसे BDMS लगाते हैं, ऐसे करके हम याद करते हैं, जैसे BDMS। इसको हम बोर्ड मास ऐसे करके लगा दे सकते हैं कि इसे कहेंगे बोडो, इसे कहेंगे डोंगरी और इसे कहेंगे मैथिली, इसे कहेंगे संस्थाली। और ये बोडो, डोंगरी, मैथिली, संस्थाली ऐसे इजी हो जाता है याद के। बोर्ड मास करके एक है जो मैथ का नियम, उसी से आप इसको यहाँ रिलेट करके याद कर सकते हो। तो ये भाषाएं जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट 92 में ये भाषा जोड़ी गई थी। किस सन में जोड़ी गई? 2003 में जोड़ी गई थी, 2004 में शामिल कर ली गई थी। आपको ये पता होना चाहिए। आगे देखते हैं कि 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया अनुच्छेद 343 के अनुसार। किसके अनुसार जोड़ा गया? मैंने बताया 2003 में जोड़ा गया, 2004 से लागू हो गया था। तो 2003 में 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। कौन कौन जोड़ी गई थी फिर से देख लीजिए आप। बोर्ड मास यानी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संस्थाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिससे 22 भाषाएं होगी। इसके पहले 18 भाषाएं थी। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस अनुच्छेद के तहत आपकी ये बातें कही गई हैं। ऐसा भी क्वेश्चन अगर घुमा के आए तो भी आप बता सकते हैं। अनुच्छेद 343 यानी 3431 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी, पूरे संघ जितने हैं 28 संघ और 8 संघ शासित प्रदेश हैं, सबकी भाषा क्या होगी? हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। तो अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं संबंधी उपबंध कहा गया है। 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं संबंधी उपबंध करता है। अनुच्छेद 345 के अनुसार अनुच्छेद
46 में दो राज्यों के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रांत की राजभाषा और अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा संबंधी विशेष उपबंध के प्रावधानों के अधीन रहते हैं। हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक को या हिंदी को उस राज्य के शासकीय प्रयोजन में प्रयुक्त भाषा के रूप में अंगीकार कर सकेगा। यह 346 और 345 के तहत ऐसा व्यवस्था की गई कि एक राज्य दूसरे राज्य से अगर कोई कम्युनिकेशन करता है तो वह हिंदी या अपनी कोई बहुतायत मात्रा में बोली गई भाषा से या तो हिंदी से वो एक दूसरे से संबंध स्थापित कर सकता है। अनुच्छेद 351 के प्रावधानों के अनुसार संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए। सारे संघों का कर्तव्य है, यानी जितने भी राज्य हैं उनका कर्तव्य है तथा मुख्यतः संस्कृत और अन्य गौड़ भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। यानी हिंदी का प्रसार करें और संस्कृत से आए हुए शब्दों का और जितने गौड़ शब्द हैं जो हिंदी में बोले जाते हैं उनको ग्रहण करने में उसकी समृद्धि को सुनिश्चित करें। भारत नोट है कि भारत के संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 345, 346 और 347 में राज्य की राजभाषाओं के संबंध में उल्लेख किया गया है। संघ सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, यानी सेंट्रल का इसमें कोई नहीं है, बस इसमें स्टेट लेवल की बातें बताई गई हैं। ये रहा भाषाओं से संबंधित। पहले हमारी भाषा कितनी थी आप देख सकते हैं। पहले भाषा थी हमारे पास 14 भाषाएं थी जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। इसमें प्लस किया गया सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 में। कब किया गया सिंधी को? यानी 21वें संविधान संशोधन 1967 को। फिर उसके बाद इसमें 15, 16 और 17 जोड़ा गया। 15, 16 और 17 भाषाएं जोड़ी गई, जिसको हम नमक करके एक ट्रिक बनाए हैं जो दूसरे वीडियो में हमने पढ़ाया हुआ है। जैसे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इसको हम पढ़ेंगे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नमक नाम दिया है या नमके भी नाम ऐसे इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, या नमके या नमक। तो नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये भाषाएं जोड़ी गई थी 1992 में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 1992 और 1967 में जोड़ी गई, 1967 में जोड़ी गई थी और ये 1992 में जोड़ी गई थी। और उसके बाद 2003 में बोडमास यानी बोडो, डोंगरी और मैथिली संस्थाली भाषा को जोड़ी गई थी। ये 3 भाषाएं जोड़ के फिर 4 इसमें हमने 15 किया, 15 में किया 18 हो गया, 18 में 4 प्लस के 22 भाषाएं। प्रेजेंट टाइम में 22 भाषाएं जिसमें राजस्थानी नहीं है। तो ये रहा आपका हिंदी से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ उपस्थित होते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।